बीएमसी चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में महाराष्ट्र में एक और सियासी बदलाव आकार लेता दिखाई दे रहा है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे वैसे भाजपा को मनसे में एक सहयोगी दिखाई दे रहा है। खबरें हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है। दरअसल राज ठाकरे एक सॉफ्ट कॉर्नर तो दिखाते हैं एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की तरफ, लेकिन खुलकर समर्थन नहीं करते हैं। औपचारिक तौर पर साथ आने से निश्चित तौर पर बीजेपी की एकनाथ शिंदे की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि शिव सैनिकों का या शिवसेना की लड़ाई में एक धड़ा राज ठाकरे को बहुत पसंद करता है, उनमें बाला साहब ठाकरे की छवि को देखता है और राज ठाकरे भी इस बात को जानते हैं कि उनकी अपनी एक ताकत है। शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई का बड़ा फायदा मिल सकता है। बीएमसी में ही यह तय हो जाएगा कि आगामी चुनाव में क्या राज ठाकरे को हाथों हाथ ले लिया जनता ने, लेकिन राज ठाकरे कोई रिस्क भी नहीं ले सकते क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो प्रदर्शन रहा है उसको देखते हुए राज ठाकरे चाहते हैं कि इस मौके को चूके ना। इसे लेकर दोनों दलों की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है कि क्या मनसे और बीजेपी के बीच में कोई गठबंधन होने जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही हाई प्रोफाइल मुलाकातें ऐसे संकेत दे रही हैं। सोर्सेस के हवाले से, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि लगातार बड़े बड़े नेताओं की मनसे और बीजेपी के नेताओं की मुलाकात हो रही है। जैसे कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने राज ठाकरे से मुलाकात की, यह भी खबर आई। मुंबई निकाय चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को लुभाने की कोशिश की अटकलों के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। बावनकुले दोपहर के करीब दादर के शिवाजी पार्क इलाके में स्थित मनसे प्रमुख के घर शिवनाथ पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद भाजपा नेता ने पत्रकारों से बातचीत नहीं की, लेकिन बाद में एक सोशल मीडिया पोस्ट में बावनकुले ने कहा कि उन्होंने राज ठाकरे के साथ महाराष्ट्र और देश से जुड़े विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की है। यानी बीजेपी के प्रयास तो जारी हैं, लेकिन राज ठाकरे का क्या स्टैंड है, हमने एक रिपोर्ट में आपको बताया है। राज ठाकरे की राजनीति करने का तरीका अलग है। वो बाला साहब के पदचिन्हों पर चलते हैं, ऐसे में किसी से कोई समझौता नहीं करेंगे और उनका ये जो एटीट्यूड है, राजनीति करने का तरीका है, ये कई बार गठबंधन बनाने में आड़े आता है। लेकिन राज ठाकरे को भी अभी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ रही है कि उन्हें एक बड़ा सपोर्ट मिले। अब क्या बीजेपी का सपोर्ट वो लेते हैं, और बीजेपी निश्चित तौर पर चाहती है, जिस तरह देवेंद्र फडणवीस पहले मुलाकात कर चुके, एकनाथ शिंदे मुलाकात कर चुके हैं, उससे यह साफ है कि राज ठाकरे को यह गुट अपने साथ लाना चाहता है। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने भी राज ठाकरे से मुलाकात की थी, उस मुलाकात को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। एक दिन पहले ही भाजपा के अन्य नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री विनोद तावड़े ने राज ठाकरे से मुलाकात की थी। यानी कुल मिलाकर एक के बाद एक बावनकुले हों, तावड़े हों, ये सारी की सारी मुलाकातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि बीजेपी के प्रयास चल रहे हैं राज ठाकरे को मनाने के। देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच सीक्रेट मीटिंग की खबरें सामने आ रही है, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, पहले खुलकर देवेंद्र फडणवीस मिल चुके हैं राज ठाकरे से, लेकिन क्या उनकी मुलाकातें हो रही हैं? आपको याद होगा एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री बन गए उसके बाद खबरें सामने आई थी कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सीक्रेट मीटिंग्स हुआ करती थी उस दौर में जब शिवसेना में फूट नहीं हुई थी। क्या अभी भी कोई सीक्रेट मीटिंग्स चल रही हैं? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बीच सीक्रेट मीटिंग की खबरें सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक को लेकर दोनों ही नेताओं की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। सोमवार सुबह को हुई दोनों नेताओं के बीच की बैठक करीब 1 घंटे तक चली थी, इस तरह की खबरें आई हैं। फडणवीस और ठाकरे की बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें बीएमसी चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। चर्चाएं हैं कि लंबे समय से बीएमसी पर काबिज शिवसेना को हटाने के लिए बीजेपी और मनसे साथ आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा का मानना है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट और राज की पार्टी के साथ वो सेना के मराठी वोट बैंक अपना बना सकते हैं। और बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने अगस्त 2021 में राज ठाकरे के साथ बातचीत की शुरुआत की थी, वो नहीं भूलना चाहिए। पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहे चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने अगस्त 2021 में ठाकरे के साथ बातचीत की शुरुआत की थी, लेकिन राज्य में राजनीतिक मंथन के बाद इन चर्चाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। मनसे प्रमुख और भाजपा नेताओं के बीच हालिया बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 5 सितंबर की मुंबई यात्रा से पहले हुई है। हालांकि दोनों पक्षों ने कहा कि हाल की बैठकें शिष्टाचार मुलाकात थी, क्योंकि पिछले महीने मनसे प्रमुख की हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई थी। बीजेपी नेताओं की सीक्रेट बैठक को अहम क्यों माना जा रहा है, बीजेपी के लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकते हैं राज ठाकरे, ये भी समझते हैं।
भले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागियों के साथ बीजेपी सत्ता में है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने बीएमसी चुनाव से पहले मनसे के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हैं। उनका मानना है कि शिंदे गुट के साथ राज ठाकरे का संगठन शिवसेना के मराठी वोट बैंक को अपने पाले में कर सकता है। अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि बीएमसी चुनाव को लेकर फिलहाल दोनों दलों के बीच चर्चाएं शुरुआती दौर में है। राज ठाकरे में भाजपा को एक प्रखर वक्ता नजर आता है, हिंदुत्व छवि दिखाई देती है, बाला साहेब की इमेज दिखाई देती है, उद्धव ठाकरे और संभाजी ब्रिगेड को आक्रामक होकर टक्कर देने की ताकत दिखाई देती है। सारी चीजें राज ठाकरे के पास है। इसके अलावा वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को भी हराना जानते हैं। राज ठाकरे हिंदुत्व को लेकर काफी मुखर रहे हैं। शिवसेना के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के गिरने से पहले ही उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे हिंदुत्व को लेकर काफी मुखर रहे। उन्होंने मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर उद्धव की पार्टी पर खूब हमले किए थे, जिसका असर यूपी समेत पूरे देश में देखने को मिला। चुनावी समीकरणों पर क्या कहते हैं ये दोनों दल वो भी समझ लेते हैं। मनसे के एक पदाधिकारी ने कहा, मनसे बीएमसी चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन भाजपा और शिंदे गुट के साथ गठबंधन तर्कसंगत होना चाहिए। पार्टी के एक अन्य नेता कहते हैं, राज साहब बीजेपी के आगे सरेंडर नहीं करने वाले हैं, ये उनके नियमों और शर्तों पर होगा। बीजेपी के एक रणनीतिकार ने कहा कि कुल 227 सीटों में से बीजेपी मनसे को 25 से 30 सीटों की पेशकश कर सकती है, क्योंकि उसे शिंदे गुट को भी देखना होगा। क्या राज ठाकरे इस पर मान जाएंगे? बहुत बड़े सवाल है, इतना आसान नहीं होगा। हम बार बार आपको बता रहे हैं, राज ठाकरे को मनाना शिवसेना के लिए बहुत ही अहम है ये बीएमसी चुनाव, क्योंकि ये अग्नि परीक्षा असली शिवसेना की परीक्षा है और राज ठाकरे भी इस बात को जानते हैं कि उनके लिए भी एक बड़ी परीक्षा है। यहां कामयाबी नहीं मिली तो आगे ऐसा मौका नहीं मिल पाएगा। राज्य की सत्ता से हाथ गंवाने के बाद शिवसेना के लिए बीएमसी चुनाव बेहद अहम होंगे। बीएमसी पर शिवसेना बीते कई दशक से काबिज है। उद्धव ठाकरे गुट की बात करें, हालांकि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं हमारे पास है असली शिवसेना, और इसका भी नतीजा आ जाएगा बीएमसी चुनाव से। इस चुनाव में हार उसके लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकती है, उद्धव गुट के लिए, और इस वक्त शिवसेना की अंदरूनी लड़ाई चर्चा का केंद्र बनी हुई है। उद्धव ठाकरे सत्ता से बेदखल जरूर हो गए, लेकिन पार्टी पर वो अपनी पकड़ कमजोर करना नहीं चाहते। पार्टी को मजबूत करने के लिए नेताओं से लगातार मुलाकातें कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे। इन्हें बीएमसी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। और एक नज़र हम पिछले बीएमसी चुनाव के नतीजों पर डाल लेते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा कि स्थिति क्या है वर्तमान में। बृहन्मुंबई महानगर पालिका बीएमसी के लिए 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 82 सीटें जीती, जो शिवसेना के 84 के आंकड़े से सिर्फ 2 कम थी। शिवसेना का ग्राफ लगातार गिरा, बीजेपी का लगातार बढ़ा है, लेकिन अब भी बीएमसी में पकड़ शिवसेना की ज्यादा थी। मनसे 7 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, इन सबसे लड़ाई लड़ते हुए। शिवसेना के 2 गुटों में बंटने के बीच भाजपा मराठी लोगों के वोट हासिल करने के लिए मनसे को लुभाने की कोशिश कर रही है। बीएमसी चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। 2 साल बाद विधानसभा चुनाव में मनसे ने केवल 1 सीट जीती थी और बीएमसी चुनाव पार्टी के लिए राज्य की राजनीति में अपना पैर जमाने का एक बड़ा मौका है, जबकि भाजपा के लिए जरूरी है कि वो निकाय चुनाव जीते। बीएमसी चुनाव में आधा निशान 114 है, यानी कि ये पूर्ण बहुमत का निशान है। पार्टी ने खुद को 134 से अधिक सीटों का लक्ष्य दे रखा है। अब ये हासिल करना है तो इसके लिए इतनी सीटों पर लड़ना भी पड़ेगा। लिहाजा आपको अगर किसी को सहयोगी बनाना है तो उसको कितनी सीटों पर मनाते हैं। और बीएमसी चुनाव को राज ठाकरे बड़े मौके के तौर पर देख रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं और इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, शिवसेना का जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है उसका फायदा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को मिल सकता है, राज ठाकरे को मिल सकता है। हालांकि परिणाम आने के बाद चीज़ें तय होंगी और बहुत मोर्चों पर लड़ाई हुई तो फिर फायदा किसी का भी हो सकता है, कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पहले से यानी प्री पोल स्ट्रेटेजी बनाने पर सभी दलों का ध्यान है और बीजेपी फिलहाल मनसे को मनाने में, लुभाने में जुटी हुई है। अब राज ठाकरे क्या स्टैंड लेते हैं आने वाला समय बताएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।